आप सभी भारत देश के नागरिकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम भी। तो मैं आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपनी एक कविता सुना रहा हूं जिसका शीर्षक है सच्चा प्रतिनिधि। सच्चा प्रतिनिधि। टूटे फूटे शब्दों में यह कविता 2-3 वर्ष पहले मेरे द्वारा लिखी गई है। तो जैसे भी सुना रहा हूँ, जो भी त्रुटियां होगा आप लोग क्षमा करिएगा। आपका यह भाई प्रवीण तिवारी रवियाभा, अमलेश संस्थापक। तो सुनिए सच्चा प्रतिनिधि। कभी कभी डर लगता है, कभी कभी डर लगता है, अपना घर भी जंगल लगता है। कभी कभी डर लगता है, अपना घर भी जंगल लगता है। ऊंच नीच की दीवारें, ऊंच नीच की दीवारें ना होती अगर, ऊंच नीच की दीवारें ना होती अगर, ऊंच नीच की दीवारें ना होती अगर, हर दिलों में प्रेम पनपता सोचो किस कदर। ऊंच नीच की दीवारें ना होती अगर, हर दिलों में प्रेम पनपता सोचो किस कदर। न मंदिर न मस्जिद न चर्च होता अगर, न मंदिर न मस्जिद न चर्च होता अगर, एक ही ईश्वर एक ही धर्म की ज्योति प्रज्वलित होता घर घर। न मंदिर न मस्जिद न चर्च होता अगर, एक ही ईश्वर एक ही धर्म की ज्योति प्रज्वलित होता घर घर। अगर हम एक होते, अगर हम एक होते लोकतंत्र फलीभूत होता, अगर हम एक होते लोकतंत्र फलीभूत होता। अगर हम सत्य राहों पर बढ़ते तो हर कोई मजबूत होता। अगर हम एक होते लोकतंत्र फलीभूत होता। अगर हम सत्य राहों पर बढ़ते तो हर कोई मजबूत होता। कण कण आपसे चाहता है, कण कण आपसे चाहता है, नेक कार्यों को करो। कण कण आपसे चाहता है, नेक कार्यों को करो। उगता सूरज बताता है कि परहित तापों में जलो। कण कण आपसे चाहता है, नेक कार्यों को करो। उगता सूरज बताता है कि परहित तापों में जलो। सच्चा आदमी वही है, सच्चा आदमी वही है जो सबको आदर देता हो। सच्चा आदमी वही है जो सबको आदर देता हो। सच्चा प्रतिनिधि वही है जो हर हृदय के पीड़ाओं को पीता हो। सच्चा आदमी वही है जो सबको आदर देता हो। सच्चा प्रतिनिधि वही है जो हर हृदय के पीड़ाओं को पीता हो। मुझे तो हर आँखों से, मुझे तो हर आँखों से खुशियों की बरसात करानी है। मुझे तो हर आँखों से खुशियों की बरसात करानी है। बंजर धरती में भी, बंजर धरती में भी प्रेम समृद्ध शांति को उगानी है। मुझे तो हर आँखों से खुशियों की बरसात करानी है। बंजर धरती में भी प्रेम समृद्ध शांति को उगानी है। यह कविता मेरा जो है समाप्त हो गया। प्यारे भाई बहनों, मैं कोई कवि नहीं हूँ, बस अपने विद्रोही मन को आवाज़ देने के लिए टूटे फूटे शब्दों में लिखता हूँ, निराला के पदचिन्हों पर चलता हूँ। यानी मुझे कविता लिखना, निराला को तो सभी विधाओं में लिखना आता था। छंद के भी वो महापंडित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया और उसी मुक्त छंद के पदचिन्हों पर चलकर मैं टूटे फूटे शब्दों में अपनी वाणी को अभिव्यक्त करता हूँ। मेरे छात्राओं के द्वारा मेरे उस स्वर को विशेष आदर विशेष सम्मान दिया जाता है, जबकि
राष्ट्र के महान कवियों द्वारा मुझे न तो कवि माना जाता है, न तो साहित्यकार के रूप में पहचाना जाता है। यानी मुझे बस एक लिखने वाला माना जाता है कि जो मन में आता है लिख देता है, इसको भी पता नहीं क्या क्या लिखता है। लेकिन मैं जो भी लिखता हूँ, जैसे भी लिखता हूँ, मुझे पता होता है मैं क्या लिख रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे स्वर को, मेरे अभिव्यक्त को, मेरी रचना धर्मिता को बहुत जल्दी पहचाना नहीं जाएगा, बहुत जल्दी सुना भी नहीं जाएगा। और उसमें क्या खूबियां हैं, क्या सहजता है, क्या सरलता है, क्या निश्चलता है, क्या दिव्यता है, इसको भी लोगों द्वारा नहीं निहारा जाएगा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कुछ नहीं पड़ता है, बल्कि मेरी रचनाओं को जब राष्ट्र के शीर्ष साहित्यकारों द्वारा, संपादकों द्वारा रद्दी की टोकरी बताया जाता है और आलोचकों द्वारा उसमें कविता का कुछ भी तत्व नहीं प्राप्त होता है और उनके द्वारा उपहास उड़ाया जाता है, तभी मैं मदमस्त हो जाता हूँ कि चलो, कवि तो मैं जन्म से ही नहीं हूँ, बस कर्म से कभी कभी अपनी भावनाओं को शब्दाकार रूप में ढालता हूँ। अब आप या कोई भी मुझे कवि माने ना माने क्या फर्क पड़ता है, जब मैं कवि हूं ही नहीं। तो कवि के रूप में मान्यता भी आप सब दे दोगे, और या नहीं दोगे तो उससे मेरे सेहत पर, मेरी मुस्कान पर, मेरी गंभीरता पर, मेरी संवेदना पर, मेरी समझ पर, मेरी विवेक धर्मिता पर, मेरी दूरदर्शिता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इस समय विश्व के सबसे पवित्र जिलों में तपस्यारत हूँ। और जिस जिले में मैं तपस्यारत हूँ, साधनारत हूँ, उस जिले का नाम विश्व का हर जागरूक पथिक जानता होगा। आप भी जानते होंगे, रबी आभा कहाँ निवास कर रहा है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि हो सकता है कुछ लोग न जानते हों। मैं इस समय जिस जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री, जिस जिले से गंगोत्री और यमुनोत्री नदियाँ निकलती हैं, अर्थात उत्तर काशी जिला, जो महादेव का स्थान है, भोले शंकर का स्थान है, वहाँ इस समय मैं निवास कर रहा हूँ बच्चों के शिक्षक के रूप में। और उन्हीं बच्चों के सानिध्य में मेरे साहित्यकार मन को एक गति प्राप्त हुआ, एक आयाम प्राप्त हुआ, एक विश्वास प्राप्त हुआ, एक समझ प्राप्त हुआ। वैसे बजरंगबली को मैं अपना गुरु मानता हूँ और बच्चों को
अपना प्रेरणा स्रोत, क्योंकि बच्चों से निर्मल इस संसार में न तो कोई साहित्यकार है, न कोई वैज्ञानिक है, न कोई इंजीनियर है, न कोई अध्यापक है, न कोई समाज सेवक है। बच्चों में तो इन सारी प्रतिभाओं का निचोड़ है। यही है कि बच्चे कभी कभी स्वयं को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आज का जो परिवेश है, आज का जो माहौल है, वो तमाम ऐसे लोगों के संपर्क में पढ़ते रहते हैं जिससे उनकी प्रतिभाएं खंडित हो जाती हैं और धीरे धीरे उनमें अविश्वास का स्वर भर दिया जाता है। तो मैं बच्चों से खुद प्रेरित होता हूँ, और जो बच्चे मेरे संपर्क में आते हैं उनमें यही विश्वास जागृत करता हूँ कि आप कोई साधारण नहीं हैं, आप तो कल के भविष्य हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, विश्व के कर्णधार हैं और इस संसार के आधार हैं। अब मैं अमलिस के माध्यम से जो नवांकुर प्रतिभाएं हैं, जिनको कोई समझ नहीं पा रहा है, जिनको कोई रचनाकार भी मानने को तैयार नहीं है, अब उन्हीं की रचनाओं को लेकर मैं अमालिश के माध्यम से अपने मिशन को गति देना चाहता हूं, और मुझे ईश्वर की कृपा से, भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से एक महान आलोचक का सानिध्य भी प्राप्त हो गया है, जिनका नाम है पुष्पलोचन, जो साहित्य की प्रवृत्तियों पर, समाज की प्रवृत्तियों पर चिंतन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और अध्यात्मवेत्ता भी हैं, लेकिन इतनी गंभीर व्यक्तित्व होने के बावजूद उनको कोई जानता नहीं, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं क्योंकि वो जो है गुप्त रूप से मानवता की सेवा में तत्पर हैं, और हम जैसे रचनाकारों में आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान की अलख जागृत कर रहे हैं। आज पुष्पलोचन जी से मेरा काफी संवाद हुआ, जो मुझे मेरा वजूद एहसास कराया, और उन्होंने बताया कि रवि आभा, तुम लिखते रहो, तुम्हारी तमाम रचनाएं भले नष्ट हो गई, भारत के साहित्यकारों और संपादकों की हठधर्मिता के कारण
नासमझी के कारण, संकीर्णता के कारण। पर आने वाली पीढ़ियों की उस रचनात्मकता को तुम नष्ट मत होने देना। और तुम्हारा ध्येय यही होना चाहिए कि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का हर पथिक अपने टूटे फूटे शब्दों में शब्दों को आकार दे, वह साहित्यकार बने, कवि बने, कथाकार बने, या साहित्य की किसी भी विधाओं में अपनी लेखनी को अभिव्यक्त करे। उसका कभी उपहास मत उड़ाना, क्योंकि कोई भी रचनाकार साधारण नहीं होता। कबीरदास जी जैसे कहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, मैं देख रहा हूँ भारत में भी, विश्व में भी, लेकिन खूब बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। लेकिन जब उनके आचरण को आप निहारोगे तो उसके वो जस्ट विलोम व्यवहार उगलते हैं, कार्य करते हैं, जिसने रचनाधर्मिता और साहित्य को सर्वसार होना पड़ता है। और सच पूछिए तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन जब उनका आचरण समाज के अनुकूल नहीं है, मनुष्यों के उत्थान के अनुकूल नहीं है, तो मैं ऐसे साहित्य कारों की साहित्य को तो अच्छा मानता हूं, लेकिन उनको साहित्यकार समझना राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए घोर अपमान भी मानता हूं। जैसे कोई शिक्षक है, वह बच्चों को आदर्श की शिक्षा देता हो, तमाम गोष्ठियों में, तमाम सभाओं में बड़ी बड़ी बातें बच्चों के बीच में करता हो, लेकिन विद्यालयों में रहकर, कॉलेजों में रहकर वह बच्चों के सामने ही आदर्शवादिता की धज्जियां उड़ाता हो, बच्चों के सामने सिगरेट और शराब पीकर भी दिखाई पड़ जाता हो, या अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए ऐसे कृत्यों को अंजाम देता हो, क्योंकि शिक्षक होने के कारण बड़े छात्रों से फिर भी सम्मान देते हों, लेकिन जो उनकी कुरीतियां संपूर्ण बच्चों में प्रवेश करती है, उससे उनके शिक्षा धर्म को कलंकित करती है। क्योंकि कबीरदास जैसे कहे हैं, कथनी मीठी खांसी करनी बिस्की लोए, कथनी तज करनी करे ताकर अमृतो हुए। यानी सच्चा साहित्यकार मैं उसी को मानता हूँ जो लिखता बहुत अच्छा भले नहीं है, लेकिन उसका आचरण समाज के उत्थान के लिए है। उनका आचरण बच्चों में प्रेरणा जागृत करता हो, आशा का संचार करता हो, और भविष्य के प्रति एक होनहार नागरिक, विश्व नागरिक बनने की समझ उत्पन्न करता हो। तो कम भी अच्छे लिखते हैं तो, लेकिन उनका जो लिखा है वही सच्चे रूप में साहित्य की सच्ची धरोहर होती है। और बहुत अच्छा लिख कर संसार को अर्पण कर दिए, लेकिन अपने आचरण से समाज की सारी मर्यादाओं को खंडित कर रहे हों, तो कैसे साहित्यकार हैं। कभी कभी लगता है क्यों
किसी प्रतिभा का संपूर्ण सार को चुराकर वो साहित्य को परोस दिए हैं, जिनमें उनका कुछ नहीं है, सिर्फ उनके नाम से वह प्रकाशित हुई है और उनको व्यर्थ में सम्मान दिलवा रही है, जबकि वो राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कलंक हैं। और मैं ऐसे साहित्यकारों को कोई मान्यता नहीं देता, चाहे उनको सरकार किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष कितना भी सम्मान देते हो। मेरी नज़रों में वो निरर्थक है। मेरी नज़रों में तो सच्चे साहित्यकार वही हैं जो जैसे भी लिख पाते हैं लिखते हैं, पर राष्ट्र और मानवता की रक्षा हेतु स्वाभिमानी व्यक्तित्व बनकर संपूर्ण चराचर को सुंदर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और जिससे जुड़ते हैं उसको कभी धोखा नहीं देते, उसे कभी छल नहीं करते, उसके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाते। सच्चा साहित्यकार जिससे जुड़ता है उसको वह सोचने पर भी वश कर देता है कि वह ऐसा व्यक्तित्व है जिस पर आंख मूंद कर भी कोई विश्वास कर सकता है और वह पीठ पीछे किसी की पीठ पे छुरा स्वप्न भी भोगने की चेष्टा नहीं करता है। सच्चा साहित्यकार भगवान की तरह होता है जो अपने भक्तों को मूक होकर ही विश्वास दिला देता है कि उनके ऊपर किया गया विश्वास जगत का, सृष्टि का आधार है, वह कभी खंडित नहीं हो सकता। और जो साहित्यकार किसी के भी विश्वास को जिससे भी जुड़ता है, किसी के विश्वास को अगर वह खंडित करता है तो उसका लिखा निरर्थक है, निरर्थक। और उसके मरने के बाद उसे करोड़ों जन्म नरक में गुजारना पड़ता है, कीड़ा बनना पड़ता है, मकोड़ा बनना पड़ता है, मच्छर बनना पड़ता है, मगरमच्छ बनना पड़ता है, मेढक बनना पड़ता है। पर जो साहित्यकार भले ही कम अच्छा लिखता हो, साधारण शब्दों में ही अपनी रचना अभिव्यक्त करता है, पर वह राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करता और हर व्यक्ति को अपने जैसा समझता है और सबके दुख सुख को अनुभूति भी करता है और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सबके अंदर निर्मलता और पावनता और श्रेष्ठ चरित्र को रूपने हेतु तत्पर रहता है। अपने आचरण से वह किसी के जीवन को उजाड़ने का षड्यंत्र नहीं रचता है। तो ऐसे ही साहित्यकार का जीवन सार्थक है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो लिखता हूं बस, जो लिखने लगा वही साहित्यकार है, जो साहित्य लिखने लगा वो साहित्यकार है, टूटे फूटे चाहे से भी। तो उसका दायित्व जो है इस समाज के लिए बढ़ जाता है अनायास से। वह साहित्यकार कहलाना चाहता है और साहित्य लिखना चाहता है, लिखता है और अपने आचरण को उस योग्य नहीं बनाता है, आत्ममुक्तता में झूलता रहता है, तो उसका जीवन ही निरर्थक है। साहित्यकार को हमेशा जागरूक भी रहना चाहिए, हमेशा समाज
की मनोवृत्तियों का ध्यान भी होना चाहिए कि किन बातों से यह समाज बेहतर बन सकता है और किन बातों से यह समाज भ्रष्ट हो सकता है, किन कार्यों से, किन सोच से इस संसार में निर्भयता का संचार हो सकता है और किन बातों से यह संसार भयभीत हो जाता है। और सही पूछिए तो जैसे एक शिक्षक विद्यालय का श्रेष्ठ प्रतिनिधि होता है, बच्चों में राष्ट्र निर्माण की समझ उत्पन्न करता है और वह राष्ट्र निर्माता होता है, वैसे ही एक साहित्यकार विश्व निर्माता होता है, राष्ट्र निर्माता होता है, वो जगत शिक्षक होता है। उसका दायित्व बहुत बड़ा होता है और सही पूछिए तो उसका दायित्व अपने परिवार में खुशी भरने से अधिक इस राष्ट्र में खुशी भरने वाला होता है, विश्व में खुशी भरने वाला होता है, इस मानवता को और श्रेष्ठ बनाने वाला होता है। पर जब साहित्यकार ही अपने दायित्व को भूलकर सिर्फ महिमा मंडित होने के लिए साहित्य लिखता है, छपने के लिए साहित्य लिखता है कि हम खूब छपेंगे, हमारा नाम होगा। छपना जरूरी है क्योंकि छपने से ही विचार उसके समाज के सामने आएंगे, लेकिन छपने के साथ साथ साहित्यकार कहलाने के साथ ही साथ जब वो अपने आचरण को भी जो वह लिखा है उसके समांतर दृश्य और अदृश्य में प्रदर्शित करेगा, अभिव्यक्त करेगा, तभी उसका साहित्यकार होना सार्थक है। और ऐसे ही साहित्यकार इस समाज को, इस शिष्ट को श्रेष्ठ दिशा में संचालित करते हैं और मैं ऐसे ही साहित्यकारों के लिए कार्य करना चाहता हूँ। हमारे इस के माध्यम से हर साहित्यकार में मूल्यों को रोपना चाहता हूँ, मूल्यों के लिए उनको जागरूक करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन साहित्यकार में सिर्फ रचना में ही मूल्यों की बात होती है, आचरण में नहीं, वो साहित्यकार नहीं, वो तो कुंठित आकार है। वो तो ऐसे ही हैं जैसे तमाम आतंकवादी हैं जिनको विज्ञान की सभी तकनीकियों की जानकारी है, यानी उनमें श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी निवास करता है, पर उनका दृष्टिकोण नकारात्मक है। वह विश्व का निर्माण करने के लिए नहीं है, यानी विश्व के विनाश के लिए परमाणु बम बना रहे हैं, तमाम वायरस बना रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस। तो उनका प्रतिभा और उनका गुण संहारकारी है, यानी उनकी शिक्षा दीक्षा सब बेकार है, सब बेकार है, निरर्थक है। ऐसे ही जो साहित्यकार बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं पर उनका व्यवहार, उनका आचरण साहित्यकारों के व्यक्तित्व को खंडित करना अगर है, समाज के लोगों की व्यक्तित्व को खंडित करना है, जो उनके संपर्क में आते हैं उनके व्यक्तित्व को सिर्फ खंडित करना है, तो उन आतंकवादियों से भी वो साहित्यकार बदतर हैं। मैं ऐसे साहित्यकारों से घृणा करता हूँ। और एक बात और जान लीजिए, जो सच्चा साहित्यकार होता है वो किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो, अगर
उनमें श्रेष्ठ मनोवृत्ति है, प्रवृत्ति है, तो उनका सम्मान करता है, कभी घृणा नहीं करता है। वह सब में अद्वितीय मूल्यों को रोकता है और उन्हें मानव जीवन के उद्देश्य से भलीभांति परिचय कराता है, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल नष्ट होना है। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते नष्ट होने से, क्योंकि जो इस कलयुग में जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। हाँ, अगर उसकी रक्षा कोई कर सकता है, उसे अमृत कोई प्रदान कर सकता है, तो उसके श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ विचार, और जब उसके श्रेष्ठ कार्य और श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचरण समाज के हित में होंगे, तो परमपिता परमात्मा उसके सारथी बन जाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे और उसे ऐसे पथों पर बढ़ाएंगे जिसे धर्म की स्थापना हो, मानवता की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, पापियों का संहार उसके कृतित्व से, व्यक्तित्व से होगा और उसी का जीवन सार्थक है। मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझ में भी एक बहुत बड़ी कमियां हैं। उस कमियों को मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ। वह कमियां हैं अतिभावुकता। अतिभावुकता में कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ। अतिभावुकता के कारण कभी कभी बहुत अधिक बातें मैं कहने लगता हूँ, क्योंकि मेरा भावुक मन, मेरा विद्रोही मन इस जगत को देखकर, उसकी विषमताओं को देखकर, उसकी क्रूरताओं को देखकर, तालिबानी प्रवृत्तियों को देखकर कराह उठता है। तो सोचता है अगर इस संसार में जन्म लिए हैं, जब मरना ही है, तो क्यों ना ऐसे कृत्य करके मरें, ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करके मरें एक श्रेष्ठ मानव बनकर मरें, जिससे कम से कम इस धरा की सुंदरता में, इस प्रकृति की सुंदरता में कुछ वृद्धि कर सकें, अपना योगदान दे सकें। बहुत ज़्यादा बोल गया, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई भी सब अस्त व्यस्त हुई। लेकिन हाँ, मुझे कुछ श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा आभास कराया गया कि मेरा यह जीवन सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, बल्कि इस मानवता को हरा भरा बनाने के लिए है।